गुरुग्राम में रंजिश के चलते युवक की हत्या के मामले में 5,000 का इनामी बदमाश गिरफ्तार। वर्ष 2022 में गांव दमदमा में लाठी डंडों से पीट कर की गई थी हत्या। आरोपी द्वारा हत्या की वारदात को अंजाम देने में प्रयोग किया गया एक डंडा भी पुलिस ने किया बरामद। गुरुग्राम पुलिस की क्राइम यूनिट सिकंदरपुर ने हत्या के मामले में फरार चल रहे 5,000 रुपए के इनामी बदमाश को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। इस हत्याकांड में पुलिस पहले ही 4 आरोपियों को सलाखों के पीछे धकेल चुकी थी। हत्या की वारदात सोहना के गांव दमदमा में 10 नवंबर 2022 को घटी थी। एसीपी क्राइम वरुण दहिया ने बताया कि सोहना के सदर थाना पुलिस को गांव दमदमा में लड़ाई झगड़े के दौरान लगी चोटों के कारण अर्जुन नामक युवक की मृत्यु होने की सूचना मिली थी। सूचना पाकर थाना सदर सोहना की पुलिस टीम अस्पताल पहुंची, जहां पर मृतक के भाई ने शिकायत दी कि कुछ युवकों ने लाठी डंडों, रॉड, पत्थर से उसके भाई पर हमला कर दिया। मारपीट के दौरान लगी चोटों के कारण उसके भाई की मृत्यु हो गई। इस शिकायत पर थाना सदर सोहना में हत्या का मामला दर्ज कर हत्यारों की तलाश शुरू की गई। हत्या के मामले पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने फरार चल रहे 5,000 रुपयों के इनामी बदमाश पवन कुमार को नोएडा से गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की है। वहीं इस हत्याकांड में पुलिस संदीप उर्फ सज्जन, मनोज उर्फ टूटा, आनंद व योगेश को वारदात के बाद गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे धकेल चुकी है। आरोपी से पुलिस पूछताछ में मालूम चला कि मृतक अर्जुन से उसका और उसके अन्य साथियों का किसी बात को लेकर कोई झगड़ा हो गया था, जिसकी रंजिश रखते हुए पवन ने अपने साथियों के साथ मिलकर अर्जुन की लाठी डंडों से पीट कर हत्या कर दी। पुलिस ने पवन को कोर्ट में पेश कर 2 दिन के रिमांड पर लिया है। रिमांड के दौरान पुलिस पवन के आपराधिक रिकॉर्ड को खंगालने के साथ साथ ये भी पता लगाने का प्रयास करेगी कि फरारी के दौरान वो कहाँ रहा। इस दौरान पवन ने किसी वारदात को अंजाम तो वर्ष नहीं दिया। 2022 की एक घटनाक्रम है, जिसमें गांव दमदमा सदर सोना पुलिस स्टेशन के अंतर्गत एक जो गांव आता है दमदमा, वहाँ की एक वारदात है। इसमें 5 व्यक्तियों ने मिलकर वहीं के गांव के एक लड़का जिसका नाम अर्जुन निवासी दमदमा, उम्र 27 साल थी, आपसी रंजिश रखते हुए उसके साथ लड़ाई झगड़ा करते हुए काफ़ी चोट मार दी थी, जिसके चलते उन चोटों के चलते उसकी मृत्यु हो गई थी। तो बेसिकली उसकी हत्या कर दी गई थी उस दौरान। 10 नवंबर 2022 की ये घटनाक्रम है। इस संबंध में जब वहाँ पर सदर पुलिस स्टेशन सोना को सूचना प्राप्त हुई, तो उसमें उन्होंने जो छानबीन करी और उसके तहत अभियोग दर्ज करा गया और ये संबंधित फिर केस फाइल हमारी जो क्राइम ब्रांच है सिकंदरपुर एएनसी यूनिट है हमारी, उनके इंचार्ज हैं यासीन साहब, उनके पास ये मार्क हुई और तत्परता से कार्रवाई करते हुए पहले 4 आरोपियों को काबू करा जा चुका है, अरेस्ट करा जा चुका है और एक अन्य आरोपी पवन, जो कि दमदमा का ही निवासी था, वो काफ़ी 2 साल से एब्सकॉन्डेड था। उसके ऊपर 5,000 रुपये का पुलिस ने इनाम भी रखा हुआ था। उसको पकड़ने में सफलता प्राप्त करी है। संबंधित मैं आपको इसकी विस्तृत जानकारी दे देता हूँ कि संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि इनकी जो अर्जुन है, इसका और एक संदीप और सुरजन था, इनके बीच में काफ़ी समय से गांव के अंदर ही मनमुटाव चल रहा था और आपसी रंजिश थी, जिसके चलते काफ़ी कमेंटिंग वगैरह होती रहती थी और आपस में इनकी बैरकसी लगी रहती थी। जिस दौरान जो अर्जुन है उसको अकेला पाके एक रोज़ इन सभी ने षड्यंत्र करते हुए एक प्लानिंग करी और प्लानिंग के तहत इस वारदात को अंजाम दे दिया और काफ़ी लाठी डंडे और पत्थरों से उसको चोट मारी गई अर्जुन को, और जिसके चलते इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो गई। उस संबंध में 4 आरोपी पहले ही पकड़े जा चुके थे, जिनका नाम संदीप उर्फ सज्जन है, सुरजन है, मनोज उर्फ टूटा, आनंद व योगेश पहले ही गिरफ्तार हो चुके हैं और अब पवन, जिस पर 5,000 रुपये का नाम था, उसको भी अरेस्ट करा गया और उस पकड़ने में सफलता प्राप्त करी गई है। देखिए, गांव में आपस में ही बिल्कुल गांव के अंदर ही रहते हैं, एक आपस में इनकी रंजिश चल रही थी। आपस में कुछ वजहों के कारण आपसी मनमुटाव था, जिसके तहत ये कमेंटिंग वगैरह पास कर दिया करते थे। जिस रोज़ ये वारदात को अंजाम दिया, उस दौरान जो पूछताछ में पता चला था कि कुछ ड्रिंक्स वगैरह कर रहे थे और उस दौरान अर्जुन को अकेला पाकर इन्होंने एक तरीके से ये प्लानिंग करी कि ये अर्जुन जैसे अकेला मिलेगा तो उसको इस तरीके की वारदातों को अंजाम दे देंगे। तो इन्होंने आपस में मिलके इस घटनाक्रम को अंजाम दिया और काफ़ी चोट लगी उसको अर्जुन को, और जिस दौरान इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो गई। संबंधित धाराओं के तहत इसमें अभियोग दर्ज करा गया और 4 जो आरोपी जैसे मैंने बताया उनको अरेस्ट करने में सफलता पहले ही प्राप्त करी गई थी, और क्योंकि इस पर 2 साल से वंचित था पवन, इस पर 5,000 का पुलिस ने इनाम भी रखा हुआ था और इस पर काफ़ी समय से इसकी सर्च चल रही थी। तो फाइनली अब 4 जून को
हमारी एएनसी सेल इंचार्ज यासीन साहब की टीम ने इसको अरेस्ट करने में सफलता प्राप्त की। इसको नोएडा उत्तर प्रदेश सैदरा जो गांव पड़ता है वहां से इसको अरेस्ट करा गया है और इसके ऊपर इसका जो पहले एक एक्साइज एक्ट का केस भी है। तो बाकी अब इससे जो जिस लाठी डंडे वगैरह का इस्तेमाल करा था, जो वेपन इसने इस्तेमाल करे थे, इस संबंध में उसके बारे में जानकारी हासिल करी जा रही है और एक डंडा जो है वो जो उसने वारदात में इस्तेमाल करा था वो भी बरामद करा जा चुका है।